मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हाज़रीन जुमा, बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन ख़वातीन, अज़ीज़ बच्चों, आप हज़रात के सामने कुरान मुक़द्दस की एक आयत और सुनन अबी दाऊद, सुनन नसई, सुनन तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा की एक रिवायत का टुकड़ा मैंने पेश किया है। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ उन्हीं नुसूस को मद्देनज़र रखते हुए औलाद की इस्लामी तरबियत के मराहिल के हवाले से चंद बातें गौश-ओ-गुज़ार करूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफ़ीक़ चाहता हूँ कि वो मुझे सही तरीक़े से बोलने और कुरान और सुन्नत आपके सामने पेश करने और साथ ही साथ हम सब को समझने के साथ साथ उसके ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। मोहतरम सामीन किराम, आम तौर पर यह ख़्याल रखा जाता है जब किसी के यहाँ बच्चे होते हैं, इसकी उम्र ही खेल कूद की है, इसकी फितरत ही शरारत करने की है और इस वजह से बच्चों को बिल्कुल आज़ादाना तरीक़े से छोड़ दिया जाता है। हालांकि तरबियत का वो भी एक बेहतरीन मरहला है कि जहां हम अपने बच्चों को तरबियत कर सकते हैं। यकीनन वो खेल कूद की उम्र है और यकीनन वो उसमें उसके अंदर शरारत पाई जाएगी। बैठेगा तो भी अगर कोई भी चीज़, छोटी से छोटी चीज़ उसके पास रहे तो ऐसी सूरत में बच्चा उसी से खेलना शुरू कर देता है। तो खेलने कूदने की यकीनन उम्र है, लेकिन बात यह है कि बाज़ दफ़ा ऐसी चीज़ें और ऐसी हरकतें बच्चों से सुदूर होते हैं जहां तंबीह करने की ज़रूरत होती है और अगर हम उसको आज़ादाना तरीक़े से उसी तरीके से छोड़ दें, दिन भर वो खेलते रहे और शरारतें करते रहे, तो वही उसकी एक्टिविटी दिन ब दिन बढ़ती जाएगी और साथ ही साथ फिर उसी माशरे के अंदर ढल जाएगा और ये बुरी लत उसको लगने के बाद फिर बड़े होने के बाद फिर वही चीज़ आ जाएगी। वो बच्चा ना मेहनती बन पाएगा, ना ही वो उसको पढ़ने लिखने का शौक होगा उसको, बस सिर्फ खेल और खेल और खेल। तो इसलिए यकीनन बच्चों की उम्र खेलने कूदने की है, मगर उसके लिए भी वक्त मुकर्रर होना चाहिए और खुसूसी तौर पर खेल के लिए वक्त हो ना हो, हमेशा खेलते रहे, लेकिन पढ़ने के लिए किसी जो है निज़ामुल औक़ात जो मुरत्तब किए जाते हैं, उस निज़ामुल औक़ात के हिसाब से बच्चों को चलने की फ़िक्र माँ बाप को होनी चाहिए। और पिछले जुमा जैसे कि मालूम हुआ कि तरबियत के मरहले में सबसे बड़ा किरदार माँ का होता है और हमने इस हवाले से बहुत सारी बातें भी सुनी। यकीनन माँ की तरबियत इसलिए भी उनका बड़ा हाथ होता है, जैसे ही नुत्फ़ा उसके मादर रहम में पहुंचता है तब से लेकर के 9 महीने तक उसके पेट के अंदर ही होता है। जब बच्चा दुनिया में आँख खोलता है तो ऐसी सूरत में उसकी देखभाल और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी सारी चीज़ें जो है एक माँ के ऊपर रहती है। उसको खिलाने पिलाने और इस तरीके से नहलाने धुलाने सारी चीज़ों की जिम्मेदारी उसी के ऊपर। और बच्चा इस तरीके से एक बाप होता है, अपनी दुनिया की जिम्मेदारी उठाता है, कमाने की फिक्र करता है, मगर माँ होती है वो बच्चों की फिक्र करती है कि किस तरीके से उसकी फ्यूचर बनाया जाए, किस तरीके से उसकी अच्छी तरबियत की जाए, किस तरीके से उसकी नशोनुमा ठीक तरीके से किया जाए, किस तरीके से उसको पाक रखा जाए, किस तरीके से उसकी सेहतमंदी की और उसकी हिफाजत की किस तरीके से फिक्र किया जाए। वो सारी चीज़ें एक माँ के ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है। यकीनन बच्चों को नेक बनाने के लिए, बच्चों को बाकिरदार बनाने के लिए, बच्चों को बाअखलाक बनाने के लिए माँ को खुद बाकिरदार, बाअखलाक और बासीरत बनने की जरूरत है। जी, यही वजह है कि हम देखते हैं आमतौर पर जिस घर में माँ गाली दे रही होती है किसी भी गुस्से के वक्त, या ये कि लड़ाई झगड़े छोटे मोटे नोक झोंक जो घर की जो है एक फितरी चीज़ है, उन चीज़ों में और उन औकात में जो माएँ गाली देती हैं उनके बच्चे छोटे ही से गाली देना शुरू हो जाते हैं। जिनके घरों में माएँ
सौम व सलात के पाबंद होते हैं, बच्चों को ढंग नहीं होता, मगर यह है कि वो देखा देखी नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो ये तरबियत ही का असर है। हम जिम्मेदारी कहाँ सोचते हैं कि बच्चा जब 8 साल 10 साल 15 साल पहुंच जाएगा तब उसकी तरबियत की जाएगी। नहीं, इस्लामी तौर तरीके को अगर देखें तो ऐसी सूरत में तरबियत का मरहला तो बहुत पहले से शुरू हो जाता है। और आज मैं उन्हीं मराहिल को एक तरफ से हम गिनाने की कोशिश करेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन से तौफीक चाहते हैं कि वो तमाम बातें कह सकूं जो कुछ जहन में रखी हुई है। मुअज़्ज़ज़ सामीन, सबसे पहली चीज, अगर हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे नेक और सालेह बने, बाकिरदार बने, बासलाहियत बने, कुछ बड़ा करके दिखाए, तो ऐसी सूरत में सबसे पहले हम जब शादी कर रहे हैं तो उस वक्त नेक और सालेह लड़की का इंतखाब हमें करना होगा। सिर्फ खूबसूरती और सिर्फ मालदारी को देख करके अगर शादी किया जाए तो ये चीज नहीं मिलेगी। इन्नमल अमालु बिन्नियात, बेशक अमाल का दारोमदार नियतों पर है। जिस तरह की नियतों को रख करके हम शादी करेंगे वही नताज हमारे सामने होंगे। लेकिन अगर हमारे फ्यूचर प्लानिंग अच्छे होंगे, हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जो बच्चा हो, हमारे जो औलाद हो, इस तरीके की माँ हो उसकी कि बेहतरीन माँ कहला सके, बाकिरदार हो सके, नेक और साले हो सके, तो ऐसी सूरत में नेक और साले और इसी तरीके से दीनदारी देख करके निकाह करना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मौके पर रहनुमाई की थी, तुनकिहुल मरअतु लिअरबइन, कि आदमी आम तौर पर 4 चीजों को देख करके निकाह करता है। 4 चीजें देख करके निकाह करता है। लिमालिहा, उसकी माल और जायदाद को देख करके निकाह करता है। वलिहसबिहा, उसके हसब और नसब और उसके खानदान के स्टेटस देख करके निकाह करता है। वलिजमालिहा, उसकी खूबसूरती देख करके निकाह करता है। वलिदीनिहा, और उसके दीनदारी देख करके निकाह करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन को ये बतौर ताकीद के ये फरमाया, फज़फर बिज़ातिद्दीन तरिबत यदाक, कि तुम दीनदारी को लाजिम पकड़ो, तुम दीनदारी को लाजिम पकड़ो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये आखिरी टुकड़ा इतना अजीम टुकड़ा है और इतनी गहरी बात है कि हम जब तजुर्बों से गुजर जाते हैं, जो लोग शादीशुदा हैं वो लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि दीनदार रहना एक बीवी का कितना बड़ा फायदा अपनी जिंदगी में लाता है। यकीनन एक तो शौहर पूरी जिंदगी उसकी खुशहाली गुजरती ही गुजरती है, उसके बच्चों की तरबियत भी बहुत बेहतरीन हो जाती है। नौजवानी में समझिए कि बहुत सारे लोग सिर्फ खूबसूरती देख करके और मालदारी देख करके, और मुझे माफ कीजिएगा मैं ये कहने पर मजबूर हूं कि बसा औकात तो ये देखा जाता है कि सिर्फ मालदारी को देख करके उसके ईमान, उसके अकीदे, वो सारी चीजें छोड़ दी जाती है। और इस तरीके से हमारे कुरान और सुन्नत के मानने वाले और कुरान और सुन्नत पर चलने वाले हमारी बेटियों को उनके घरों में दे दिया जाता है जहां पे पीर और फकीर और इस तरीके से मजार परस्ती के सारी चीजें पाई जाती हैं, वहां तक दे दिया जाता है सिर्फ स्टेटस देख करके और माल और दौलत देख करके। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे बड़ी नसीहत ये की है कि अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे औलाद अच्छे हो तो उसके लिए उसकी माँ अच्छी तलाश करनी होगी और नेक और सालिह तलाश करना होगा। दूसरी चीज क्या है औलाद की तरबियत में कि जब अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल करम से नुत्फा रहमे मादर में पहुंच गया तो ऐसी सूरत में हमारी माओं और बहनों को जहां आम तौर पर सौम व सलात और दीगर इबादतों की खुसूसी जो है एहतमाम करनी है, वहां पे और भी ज्यादा खास ध्यान देने की जरूरत है। मसलन ये कि कुरान मजीद की तिलावत करे। बच्चा पेट से पल रहा है, वो कुरान मजीद की तिलावत करे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ज्यादा से ज्यादा दुरूद भेजा करे, सौम व सलात के पाबंद बन जाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआएं करे और उस बच्चे के लिए खुसूसी तौर पर नेक और साले होने की दुआएं करे। यकीनन उसके असरात जो है बहुत ही अच्छे मुरत्तब होंगे। जी, ये तिब्बी लिहाज से भी ये कहा गया है कि अगर माँ उस वक्त खुश होती है
تو उसके जिस्म के हार्मोन्स जो पैदा होते हैं तो वो खुशी के आलम में और उसके अच्छी जिंदगी और उसके अच्छे खाने पीने की चीज़ों को लेकर के उस सारी चीज़ों को देखते हुए उसके हार्मोन्स भी अच्छे बनते हैं और वही हार्मोन्स बच्चे के यहाँ भी जाते हैं। लेकिन अगर माँ उस वक्त जब बच्चा पेट से होता है तो उस वक्त अगर वो टेंशन में होती है, अगर वो जो है डिप्रेशन का शिकार होती है, या ये कि अलग अलग जो है सिचुएशन से उसको गुजरना पड़ता है और उसकी तबीयत अच्छी नहीं होती है, वो खुश नहीं होती है, नाराजगी की हालत में होती है, और इसी तरीके से उसके हामिला के जो औकात है वो जो है गुजरते हैं, तो ऐसी सूरत में उसी किस्म के हार्मोन्स बनते हैं और बच्चे के अंदर भी वही किस्म के हार्मोन्स जाते हैं और इसमें भी बुरा असर पड़ता है। तो जब ये हार्मोन्स का मामला ऐसा है तो वहीं पर हमारी माँ और बहनें अगर सोमो सलात के पाबंद बन जाएं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने लगे तो क्या अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमतें उनकी जिंदगी में और उनके बच्चों की जिंदगी में नहीं होगा? यकीनन उनकी जिंदगी में वो सारी जो है नेक असरात मुरतब होंगे। लिहाजा दूसरी जिम्मेदारी औलाद की तरबियत अगर करना चाहते हैं तो ये है कि जब हामिला एक औरत है तो ऐसी सूरत में सौम सलात का पाबंद बन जाए, ये टीवी सीरियल और इस तरह की चीजों से बिल्कुल दूर हो जाए। टीवी सीरियल देख करके अपने औकात गुजारेंगी तो बच्चे भी उसी तरीके से फुतूर वाला बच्चा पैदा होगा और वही चीजों की दिलदादा बनेगा। लेकिन अगर कुरान मजीद की तिलावत करने वाली हमारी ख्वातीन होंगी तो वो बच्चा कुरान से शौकीन होगा और दिलचस्पी लेगा कुरान मजीद पढ़ने की और कुरान मजीद का जो है एक आलिम भी बन सकता है। अच्छा, मैंने ये कहा था कि दुआ का भी उस मौके पर खास ख्याल रखना है। दुआ में दो तीन मैं दुआ बता देता हूँ बतौर रहनुमाई के। रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा इन्नका समीउद दुआ, ये बेहतरीन दुआ है नेक औलाद जो है चाहने का और मांगने का अल्लाह रब्बुल आलमीन से। इसी तरीके से रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ये भी एक बेहतरीन दुआ है। इसी तरीके से रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रियातिना कुर्रता आयुनिन वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, ये भी एक बेहतरीन दुआ है। इस तरह की दुआएं जो भी दुआ कुरान सुन्नत में साबित है नेक औलाद मांगने की, वो सारी दुआएं ऐसे मौके पर खुसूसी तौर पर किया जाए। तीसरी चीज और तीसरी जिम्मेदारी यह है कि अगर अपने औलाद को नेक देखना चाहते हैं, बासीरत और बाखलाक देखना चाहते हैं, अच्छा इंसान देखना चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में जैसे ही बच्चा पैदा हो गया तो ऐसी सूरत में सबसे पहले उनकी सेहत का ख्याल रखा जाए। चौथी चीज कि 7वें दिन जब हो जाए तो ऐसी सूरत में उसका नाम रखा जाए, अच्छा नाम, अकीका किया जाए और उसके सर के बाल को मोड़ा जाए। ये 3 अहम काम है 7वें दिन में, और इसमें भी बेएहतियाती ये देखी जाती है नाम रखने के मामले में। सहाबियात के अच्छे अच्छे नाम हैं, सहाबा कराम के अच्छे अच्छे नाम हैं, अंबिया कराम के अच्छे अच्छे नाम हैं, उन नामों को छोड़ करके एक मुनफरिद नाम की जो है तलाश की जाती है कि कोई ऐसा नाम हो जो हमारे मोहल्ले में ना हो, ऐसा नाम हो जो है हमारे सोसाइटी के अंदर ना हो, ऐसा नाम हो जो हमारे खानदान में कोई उस तरह का नाम ना हो। और उस चक्कर में कभी कभी हो जाता है कि ऐसा नाम रख दिया जाता है कि माना के एतबार से बिल्कुल बकवास होता है, नाम माना के एतबार से बिल्कुल अच्छे नहीं होते। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस साबित है इस मौके पर कि नाम का भी असर बच्चों के ऊपर पड़ता है। नाम के जो मीनिंग होंगे, उसके मतलब जो नताइज मिलेंगे, उसी तरीके से उसकी जिंदगी में नताइज देखने को मिलेंगे। लिहाजा नाम अच्छा रखा जाए। और दूसरी चीज अकीका के हवाले से सुन्नत तरीका यही है कि 7 दिन में अकीका किया जाए। और इस मामले में भी बड़ी बेहतियाती देखी जाती है कि बाज लोगों को दिखाया जाता है कि जब हज करने के लिए जा रहे हैं, उम्रा करने के लिए जा रहे हैं, तब अपने बच्चों का अकीका कर रहे हैं। बच्चों का जब निकाह करा रहे हैं या शादी करा रहे हैं, उस मौके पर बच्चों का अकीका हो रहा है। नबी की सुन्नत यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म भी यही है, अमलन फ़िअलन, हर एतबार से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को यह रहनुमाई की है कि 7वें दिन में बच्चों का अकीका किया जाए। अलमिया यह है कि हमारे घर में मेहमान आएंगे, उनके कपड़े वगैरह सारे अखराजात हम उठाने के लिए तैयार हैं, सारे पैसे हमारे पास हो जाते हैं,
उनके कपड़े देने में और उनको खिलाने पिलाने में, अच्छे अच्छे पकवान और अच्छे अच्छे डिश पकाने में, सारी चीज़ें वो हमारी जो है मैनेजमेंट हो जाती हैं। मगर सिर्फ अगर हमारा कोई चीज़ जुगाड़ नहीं बनता है तो वो सिर्फ अकीका के एक बकरा या दो बकरा या बकरी खरीदने में नहीं बनता है। वो पैसे हमारे पास नहीं होते, बाकी सारे पैसे हमारे पास होते, उससे बड़े बड़े काम हम कर सकते हैं मगर अकीका नहीं कर सकते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, जरा सोचने की बात यह है कि जैसे ही माँ के पेट में बच्चा आ गया, 1 महीना 1.5 महीने के बाद मालूम हो जाता है कि जो है हमल ठहर चुका है। 7-8 महीने इंसान को टाइम मिलते हैं कि वो अकीके के जानवर की जो है तैयारी करे, तो क्या 7-8 महीने काम करने के बाद भी 1 बकरा या 2 बकरा या बकरी खरीद नहीं सकते क्या? ये लापरवाही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मामले में, जब ये लापरवाही है तो एक हदीस भी सुनते जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, कुल्लु गुलामिन मुर्तहिनुन बिअक़ीक़तिही, हर बच्चा अपने अकीके के एवज गिरवी होता है, गिरवी होता है। तो गिरवी को छुड़ाना जरूरी होता है। कोई चीज आपने किसी चीज के बदले में गिरवी रखा तो उसको छुड़ाना है या नहीं? जब तक बच्चे का अकीका ना किया जाए वो बच्चा गिरवी है। और इमाम अहमद इब्न हंबल रहमहुल्लाह ने क्या कहा कि गिरवी का यहां मतलब क्या है कि अगर वो बुलूगत से पहले पहले बच्चा इंतकाल कर जाता है, और माँ बाप के लिए जो एक बड़ा ऑफर रहता है कि ऐसे बच्चे क़यामत के दिन क्या करेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ माँ बाप के हक में सिफारिश करेंगे। अगर बच्चे का अकीका नहीं किया गया तो ऐसी सूरत में वो ऑफर खत्म हो जाएगी। बहुत बड़ी खसारा है, बहुत बड़ी खसारा है कि वो बच्चा अगर 6-7 साल के उम्र में, 8 साल के उम्र में, 10 साल से पहले पहले इंतकाल हो जाता है तो एक बहुत बड़ी जो है चीज रहती है माँ बाप के हक में कि क़यामत के दिन बच्चा जो है उसका जो इंतकाल किया है बचपना में, तो ऐसी सूरत में वो सिफारिश करेगा, वो सिफारिश खत्म हो जाएगी। लिहाजा अकीका जरूर किया जाए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कुल्लु गुलामिन मुर्तहिनुन बिअक़ीक़तिही युज़बहु अन्हु साबिअ, कि उसको 7वें दिन में जो है उसके लिए जानवर ज़बह किए जाएंगे, वो युल्हक़ु, और उसका हलक किया जाएगा, सर के बाल मुंडाए जाएंगे, वो युसम्मा, और उसके नाम अच्छे रखे जाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इसी तरीके से जब बोलना शुरू कर दे बच्चा, अगर हम नेक और साले औलाद चाहते हैं, बाकिरदार औलाद चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में हमारी जिम्मेदारी यह है कि सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम, अल्लाह बोलना सिखाएं, मोहम्मद बोलना सिखाएं। दादा, नाना, ताया और इस तरीके से बहुत सारी चीजें हमारी माँ और बहनें और हमारे भाई सिखाते हैं, सिखाएं, मगर यह है कि कोशिश करें कि अल्लाह सबसे पहले बोले, बोलने की कोशिश करें। जब थोड़ा बोलना सीख जाए तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलिमा शहादत और कलिमा रिसालत जो है उसको सिखाया जाए। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कलिमा शहादत। तो ये जो है इस तरह की तरबियत मिलती है। अगर इस तरह की तरबियत का जो मरहला इस्लाम ने बयान किया है, अगर उस मरहले से हम गुजरेंगे और कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और करम से हमारा बच्चा भी नेक, साले और बाकिरदार होगा। कभी कभी ऐसा भी नहीं कि 100% की गारंटी दी जा सकती है, कभी कभी उसके उल्टा भी होता है कि बाप माँ जो है बासीरत बाअखलाक होते हैं, मगर क्या होता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन को आजमाना मकसूद होता है, बच्चे जो है उसके रास्ते पर नहीं चलते। अब माँ बाप के ऊपर एक बड़ी आजमाइश हो जाती है। बहर कैफी अलग चीज है। तो मैं ये कह रहा था कि उसको ला इलाहा इल्लल्लाह, कलिमा तय्यबा, कलिमा शहादत, इस तरीके की चीजें सिखाई जाए और ये बताया जाए कि सबसे बड़ा तुम्हारी जिंदगी में अगर मोहसिन है तो वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। हम सिर्फ तुम्हारी हिफाजत के लिए कोशिश करने वाले हैं, हम तुम्हारे ऊपर सिर्फ पैसे खर्च करने वाले हैं, हकीकी पालने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन की जात है। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि अभी बच्चे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे रदीफ बन करके ऊंट के पीछे जो है बैठे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाने चले हैं, तरबियत कर रहे हैं। या गुलाम, ऐ मेरे बच्चे, वअल्लिमुका कलिमातिन, मैं तुम्हें चंद बातें सिखाने जा रहा हूँ। इहफज़िल्लाह यहफ़ज़का, इहफज़िल्लाह तजिदहु तुजाका, अगर तुम अल्लाह की हिफाजत करोगे अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा, और अगर तुम उसके दीन की हिफाजत करोगे तो वो मुसीबत में तुम उसको अपने सामने पाओगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी हिफाजत करेगा।
اور کہا اذا سألت فاسأل اللہ، اے بچے جب بھی مانگنا ہو صرف اللہ رب العالمین سے مانگنا، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب تم کسی سے مدد طلب کرنا ہو تو اللہ رب العالمین سے مدد طلب کرنا۔ یہاں ایک مسئلہ آ جاتا ہے، کیا ہم زندے لوگوں سے مدد طلب کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں، اس کے لیے دو ہی شرطیں ہیں۔ ہم جس چیز کی مطالبہ اپنے سامنے والے سے کر رہے ہیں وہ پہلی چیز ہے کہ وہ زندہ ہو، اور دوسری چیز اس پر قدرت رکھتا ہو۔ اگر قدرت نہیں رکھتا، مثلا ایک انسان جو قدرت نہیں رکھتا کہ وہ اولاد دے سکے، ہم اولاد مانگ رہے ہیں تو کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ زندہ نہیں ہے، مردہ ہے، اور اس سے ہم مطالبہ کر رہے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ یہ شرک ہو جائے گا۔ تو یہ دو شرط یاد رکھ لیں، قدرت رکھنا ہے، زندہ۔ قدرت ہے، زندہ ہے، تو اسی صورت میں ہم مطالبہ کر سکتے ہیں، اور وگرنہ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اذا سألت فاسأل اللہ وإذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مانگو تو اللہ سے مانگو، جب بھی مطالبہ کرو تو اللہ رب العالمین سے جو ہے مطالبہ کرو۔ اور اسی طریقے سے معزز سامعین، جب بچہ 7 سال کی عمر میں پہنچ جائے تو ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس کی نماز کے لیے انگلی پکڑ کر کے لائیں مسجد کی طرف۔ اور جب 10 سال کا ہو جائے تو یعنی کہ 3 سال کا جو یہ بیچ کا مرحلہ رہا، 7واں سال، 8واں سال، 9واں سال، 10واں سال، تو 9واں سال تک یہ جو 3 سال کا مرحلہ رہا، یہ انگلی پکڑ پکڑ کر کے لانے کا ہے۔ 10ویں سال میں اس کی تربیت ہو جانی چاہیے کہ وہ خود سے آ سکے، اور اگر وہ نہیں آتا ہے تو اسی صورت میں مارا جائے اس کو۔ اس معاملے میں دونوں طرف سے بے احتیاطی دیکھی جاتی ہے، دونوں طرف سے۔ پہلی ماں باپ کی طرف سے بے احتیاطی یہ دیکھی جاتی ہے کہ ابھی بچہ 1.5 سال کا، 2 سال کا، 2.5 سال کا ہوا ہے، اس کو ہم انگلی پکڑ پکڑ کر کے گود میں اٹھا اٹھا کر کے مسجد میں لاتے ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسجد میں لانا حرام ہے، لایا جا سکتا ہے، لیکن ہماری یہ بے احتیاطی کہی جا سکتی ہے، کیونکہ اس طرح کے بچے آ کر کے کیا کریں گے؟ نمازوں میں ڈسٹرب ہوگا، خود کا ڈسٹرب ہوگا، دیگر نمازیوں کا ڈسٹرب ہوگا۔ تو یہ بے احتیاطی ہے ماں باپ کی طرف سے کہ وہ 1.5 سال، 2 سال، 2.5 سال کے بچے کو مسجد لایا جا رہے ہیں، اور وہی بچہ 7 سال، 8 سال، 9 سال، 10 سال کو ہو جائے تو پھر وہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ اس کو انگلی پکڑ کر کے یا بول کر کے اپنے بچوں کو لائیں مسجد کی طرف۔ یعنی جب پابند نہیں تھا شریعت کے اس وقت ہم خوشی سے لاتے ہیں، اور جب پابند ہو گیا تو اس وقت ہم چھوڑ دیتے ہیں شیطان کے راستے میں۔ اور دوسری طرف بے احتیاطی یہ دیکھی جاتی ہے ہماری نمازیوں کی طرف سے، اور وہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ کسی طرف سے کوئی بچہ آ گیا، آ جاتے ہیں، کبھی کبھی ہو جاتا ہے، مثلا یہ کہ بچے رونے لگتے ہیں ابو امی جب گھر سے نکلتے ہیں، تو کبھی کبھار اگر اس طرح سے ہو بھی گیا، وہ آ کے شرارت بھی کیا، تو ایسی صورت میں ڈانٹ پھٹکار سے ناکام لیا جائے، محبت کا جو ہے ہتھیار اپنایا جائے، اور اگر ان کو سمجھانا ضروری ہے تو سمجھایا جائے، وگرنہ ڈانٹ پھٹکار نہیں۔ وگرنہ اگر ڈانٹ پھٹکار ہوگا تو کیا ہوگا؟ پہلی بار میں تو بچے کو خود نہیں سمجھ میں آئے گا، دوسری تیسری مرتبہ اگر ایسا ہو گیا تو پھر وہ مسجد کا راستہ ہی بھول جائے گا، اور ہمارے آنے والی نسل کے لیے بہت بری چیز ہے یہ۔ تو میں دونوں طرف سے بات کیا، ایک طرف کوئی ایک چیز پکڑے نہیں، دونوں طرف کی بات ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے رہنمائی کیا ہے اس معاملے میں؟ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، جب 7 سال کا بیٹا پہنچ جائے تو اسی صورت میں اس کو نماز کے لیے تربیت دو، اس کے نماز کے لیے حکم دو، اس کو نماز کے لیے انگلی پکڑ کر کے لایا کرو۔ وَاضْرِبْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ ابناء 10 سنین، اور اس کو مارو، تادیبی کارروائی کرو جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور نماز نہ پڑھے۔ لہذا یہ حدیث رسول آپ کے سامنے ہونی چاہیے۔ معزز سامعین، اسی طریقے سے ایک چیز اور ہے کہ شیطان کی حفاظت ہمیں ضروری ہے۔ جب ہم ایک طرف تربیت کی سوچ رہے ہیں، دین کے امور میں لگانے کی سوچ رہے ہیں، بچے کو بااخلاق بنانے کی سوچ رہے ہیں، تو ایسی صورت میں شیطان سے اس کی حفاظت کرنی ہوگی۔ اور شیطان سے حفاظت کی 3 باتیں میں کہنے جا رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب آپ اپنی بیوی کے یہاں جائیں تو ایسی صورت میں جماع کے وقت سب سے پہلے دعا کا خاص طور سے خیال رکھیں، کیونکہ جس طریقے سے کھانا کھاتے وقت اگر بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو وہ کھانے میں شریک ہو جاتا ہے شیطان، اسی طریقے سے بیوی کے یہاں اگر جایا جائے اور اگر اس وقت وہ دعا نہ پڑھی جائے تو وہ بھی شامل ہو جاتا ہے۔ اور وہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔
यहाँ शैतान से हिफाजत भी मांग ली गई, और जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन उस अमल से रिस्क देगा, यानी औलाद का रिस्क देगा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से ये दुआ भी मांग ली गई कि उस औलाद को शैतान से हिफाजत कर अल्लाह। एक बेहतरीन दुआ है, और इस मौके पर अगर भूल जाते हैं आदमी और पढ़ते नहीं हैं, या ये कि याद ही नहीं है, तो याद रखिए कि शैतान भी एक तरफ शामिल है, आप भी एक तरफ शामिल हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन, दूसरी चीज शैतान से बचने के हवाले से और अपनी औलाद की तरबियत के हवाले से ये है कि आप जब बच्चे का मरहला है मगरिब के फौरन बाद, सूरज जब डूब जाते हैं उस वक्त बच्चे को बाहर खेलने ना दें, घर में दाखिल कर लिया करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रहनुमाई मौजूद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है उस मौके पर अपने बच्चों को घर से बाहर छोड़ने, बल्कि ये हुक्म दिया है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि घर से अंदर कर दिया जाए, बिस्मिल्लाह कह करके दरवाजा लॉक कर दिया जाए। और तीसरी चीज इस मौके पर यह है कि उन बच्चों पर दम किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को दम क्या करते थे। उईदु कुमा बिकलिमतिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्li शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्li ऐनिन लाम्मा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते थे। एक बच्चा है तो ऐसी सूरत में आऊदु बिकलिमतिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्li शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्li ऐनिन लाम्मा, इस दुआ के जरिए से जो है पनाह मांगी जाए शैतान से अल्लाह रब्बुल आलमीन की, और इसका भी बड़ा फायदा आपको देखने को मिलेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हसन हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु को दम इस तरह से करते थे और कहते थे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल और इसहाक को इसी कलिमात के जरिए से दम क्या करते थे। बहुत अजीम दुआ भी है, लिहाजा ये तीन बातें याद रखी जाए शैतान से बचने के हवाले से। इसी तरीके से एक रहनुमाई ये भी है कि हम हराम ग़िज़ा बच्चों को ना दें, वो निवाला ना लाएं, हम वो ज़राए ना इख्तियार करें जिससे हमारे बच्चों की परवरिश क्या हो, हराम ग़िज़ा से हो। क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इन्नल्लाह हर्रमल जन्नह अन यदखलहा जसदुन गुज़िया बिल हराम। उस जिस्म को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिसकी परवरिश क्या है, हराम माल से हुई है, जन्नत हराम करार दिया है। इसलिए अपने बच्चों को हराम ग़िज़ा ना दें, उसका खाना पीने का इस पर जो है खास तवज्जो दें, हलाल कमाई करें और पसीने की कमाई खिलाएं, हलाल कमाई खिलाएं। इसी तरीके से दीनी उमूर सिखाएं। जब इस तरह के लेवल का पहुंच जाए तो ऐसी सूरत में जहां स्कूल में एडमिशन कराए वहीं पे मदरसे के अंदर भी उनको दीनी तालीम दे, और उतना तालीम दे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन को पहचान सके, दीन के उमूर को पहचान सके, रसूल को पहचान सके, ये अरकान इस्लाम क्या है, हमारी ज़िंदगी में कितने चीज़ वाजिबात हैं, कितने चीज़ों पर ईमान लाना है, ये सारी चीज़ें वो समझ सके और दीन के जो बेसिक चीज़ें हैं वो समझ सके। तो ऐसी सूरत में हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। इसी तरीके से औलाद में अदल इंसाफ करें। कभी भी किसी चीज़ को, अगर मसलन कोई ज़मीन आपको एक बेटे को देना हो, सब बेटे को देना पड़ेगा, सब बेटी को देना पड़ेगा और उतना ही देना पड़ेगा। मरने के बाद जो हिस्सा जिस तरीके से विरासत में हक कुरान और हदीस में बयान किया गया है वो अलग है। बेटी को अगर एक मिले तो ऐसी सूरत में बेटे को डबल मिलेगा, लेकिन आप अपनी जिंदगी में अगर किसी को देते हैं तो ऐसी सूरत में बेटी को भी बराबर देना पड़ेगा और बेटे को भी बराबर देना पड़ेगा, और इसमें किसी तरीके की बेहतियाती नहीं करनी है। मैं चूंकि इसमें भी हदीस पेश करता लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रही है। इसी तरीके से मुअज़्ज़ज़ सामीन, जब अब जवान हो जाए तो इसी सूरत में निकाह की जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर नहीं है। माँ बाप के ऊपर निकाह की जिम्मेदारी नहीं है। माँ बाप को अल्लाह ने दिया है तो इसी सूरत में वो फरीज़ा अंजाम दिया जा सकता है, बेटे का निकाह करा सकते हैं अपने माल से। मगर यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नौजवानों से कहा है, या माशर शबाब मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज, ऐ नौजवानों की जमात, तो तुम में से जो ताकत रखता है इस चीज की, बाकी तो वो निकाह करे। तो ये जिम्मेदारी है खुद जो है मर्द की और इसी तरीके से नौजवानों की कि वो अपने निकाह के लिए पैसे अखराजात जो है कमाए और इस तरीके से जमा करे। हाँ, बाप अगर निकाह करा देता है करा सकता है, लेकिन जिम्मेदारी नहीं है कि बाप ही करेगा। हाँ, अगर बाप भी गरीब है नहीं करा सकता, बेटे के अंदर भी सलाहियत नहीं है, तो ऐसी सूरत में जमात के लोगों को भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है, वानकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। इस आयत करीमा में जिम्मेदार लोगों से भी कहा है कि जमात और
جمعیت کے لوگ جو ہے اس کا نکاح کرا دیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان تمام امور کا خیال رکھنے کی توفیق دے اور اس طریقے سے ہمارے بچوں کو اللہ رب العالمین نیک اور صالح بنائے، ہمیں خود جو ہے نیک بنا دے۔ آمین۔ صلی اللہ علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان۔